जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो चलते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में एक नया टाइप या कह सकते हैं नया एक क्वेश्चन जो है उसके साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिले। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करेंगे तो बढ़ते हैं। आज का जो टाइप है मेरे भाइयों वो टाइप है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो इस पर किस तरह के प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग आज आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कि एक व्यक्ति दो पुस्तकों में से प्रत्येक को 300 रुपए में खरीदता है तथा उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है। तो पता है कि तो कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, इसको सबसे पहले बेसिक चलते हैं, बेसिक बात करते हैं कि बेसिक फंडा क्या है इसका। तो देखिए 300 रुपया यानी कि CP1 की बात करें तो वो भी 300 है, CP2 की बात करें तो वो भी 300 रुपये है, तो दोनों 300 रुपया है। अब देखिए गौर कीजिए एक चीज, पहले को क्या किया गया 20% लाभ पर बेचा गया, तो 300 का अगर आप 20% निकाले, तो ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, इसका डायरेक्ट उत्तर हम बताएंगे 1 सेकेंड में। इसका उत्तर आप 1 सेकेंड में मार सकते हो या आधा सेकेंड में, लेकिन हम ये पहले मेथड बता रहे हैं कि मेथड क्या है। तो 300 का 20% आप निकालोगे, चूंकि ये लाभ है, 300 का 20% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 60 रुपया का लाभ। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 60 रुपए का लाभ। और दूसरे में अगर 300 रुपए का 20% हानि निकालोगे आप तो 300 का 20% फिर वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? हानि। और ये क्या होगा? 60 रुपए की हानि। अब थोड़ा गौर करें कि लाभ की बात कर रहे हैं, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। तो प्रॉफिट की बात करें तो 60 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया और 60 रुपए का लॉस भी हो गया। तो कोई भी बच्चा इसको बता सकता है कि सिंपली क्रय मूल्य, अगर आप क्रय मूल्य पर गौर करें दोनों का 300 ही है और एक पर 60 रुपया कमाया, एक पर 60 रुपया गवाया, तो क्या हुआ? ना तो लाभ हुआ ना फाइनली क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब गौर करें, अगर 300 रुपए की वस्तु पर 60 रुपया लाभ लेगा तो पहला का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? SP1 हो जाएगा 360 रुपया। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? और दूसरे का अगर बात करें, SP2 की बात करें, यानी कि दूसरे वो आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 360 रुपए कम में बिका, 60 रुपए कम में बिका, तो 60 रुपए में कम होगा, 300 रुपए में 60 रुपया कम होगा तो कितना होगा? 240। अगर आप गौर करें तो कुल, अगर टोटल दोनों का कुल मिलाकर अगर CP बोले तो 600, दोनों का कुल मिलाकर हम SP बोले तो कितना हो जाएगा? 600। आप ही देखो ना, 300 300 600, यहाँ पर जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 600। तो क्या देख रहे हैं कि 600 में खरीदा, 600 में बेचा, ना लाभ, नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सिंपल सा बात है। तो 600 में खरीदा, 600 में बेच दिया। आइएगा मेरे भाइयों, इस तरह के सवाल को हम 1 सेकंड के भी आधे हिस्से में बना सकते हैं। इसका उत्तर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखना है और इसका उत्तर क्या मारना है आपको? इसका उत्तर मारना है ना तो लाभ ना ही हानि। अब आप समझ चुके हैं क्यों लाभ और क्यों हानि, ये जो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक आर्टिकल पर अगर 60 रुपए कमाता है तो दूसरे आर्टिकल पर 60 रुपए गवाता है। तो अगर 60 रुपया कमाया एक तरफ से, एक तरफ 60 रुपया गवा दिया तो क्या होगा? नो लॉस नो प्रॉफिट। मेरे भाइयों, अगर यहाँ 10% का लाभ होता और 10% की हानि होती तो भी इसका उत्तर क्या हो जाता?
नो, ना तो लाभ ना तो हानि, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर आपको 83.44% है, यहां भी 83.44% है, इससे कोई बहस नहीं है कि परसेंटेज क्या है, सीधा सा हिसाब है। अगर क्रय मूल्य समान है, याद रखिएगा, क्रय मूल्य समान है दो वस्तुओं का, और एक पर जितना लाभ लिया जाए दूसरे पर उतना ही हानि लिया जाए, तो ओवरऑल ना तो लाभ होगा ना ही हानि। समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले केस, आते हैं मेरे भाइयों अपने अगले प्रारूप पर। प्रारूप क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को P% लाभ पर तथा दूसरे को, यहां पर P1 कर दीजिए, P1 और P2, एक को P1% लाभ पर तथा दूसरे को P2% लाभ पर बेचा गया हो, तो मतलब क्या है कि दो आर्टिकल खरीदा गया, दोनों का क्रय मूल्य समान है, लेकिन अब क्या है, एक को अलग लाभ पर और दूसरे को अलग लाभ पर, मतलब दोनों को लाभ पर ही बेचा गया है, और एक को P1% लाभ पर और दूसरे को P2% लाभ पर। तो कहता है कि नेट लाभ क्या हो, इसको तुरंत बनाया जा सकता है। देखते हैं कैसे बनेगा। यदि तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हम बेसिक चलते हैं। बेसिक क्या है, अगर बेसिक की बात करें, देखिए बेसिक एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको समझने के लिए। आते मेरे भाई बेसिक पर, सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या है कि पहला पंखा का क्रय मूल्य क्या है 600, और 600 में हम कितना जोड़ देंगे, 600 में 600 का 12% जोड़ देंगे। बोलिए क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 12% का लाभ दिया गया। 600 जोड़ 600 का 12%, और अगर आप 12% निकालना जानते हो तो जानते हो उसका 1% होता है 600 का 1% क्या होता है मेरे भाइयों 6, तो 1% होता है 6, तो बरछक 72 रुपया ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 672। क्लियर बात है। और दूसरा क्या होगा कि दूसरे को आर्टिकल सेकंड की बात करें, तो आर्टिकल सेकंड में क्या हो रहा है कि 8% का लाभ हो रहा है, तो 600 रुपया तो मिलेगा ही क्योंकि उसका दाम है, और 8% क्या होगा लाभ मिलेगा, तो 600 का 8% बराबर होता है 48 यानी 48 रुपया। तो 600 यहां मिला, 48 ये मिला, तो कितना हो गया 648। अब अगर आप बात करो कि कुल, ये तो हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 1200। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 1200, ये हो गया क्रय मूल्य। और कुल विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो यहां पर 0 2 3, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाइयों 1200, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 1320। अब बताओ 1200 पर कितना रुपया का लाभ हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा ना, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य निकलेगा ना। तो कुल क्रय मूल्य हो गया 1200 और कुल विक्रय मूल्य हो गया 1320 रुपया। मतलब अगर बोला जाए तो कोई बच्चा ही बता देगा कि 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ 120, और किस पर 1200 पर ही ना 120 प्रॉफिट हुआ है, तो 1200 का 120 कितना परसेंट होता है 10%। कितना होता है 10%। ऐसे निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी कि 120 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन इतना जानने का जरूरत क्या है, आप समझ रहे हैं कि 1200 पर 120 रुपया लाभ हुआ है, तो 1200 पर 120 लाभ होगा, इसका मतलब 100 ना हटा के यानी कि 10%, तो कितना परसेंट हो गया, तो नेट प्रॉफिट बोले, नेट प्रॉफिट बराबर 10%। ये हो गया कुल लाभ, कुल पर लाभ। ठीक है, चलो मेरे भाइयों चलते हैं इसका ट्रिकी मैथड। अब एग्जाम में इतना लंबा बनाने लगेंगे तो फिर समय निकल जाएगा एक ही साथ बनाने में। अब हमको चाहिए एक ऐसा मेथड जो हमको 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड में या 1 सेकेंड में बना के देते हैं। देखिए इसका उत्तर हम 1 से 1.5 सेकेंड में मार देंगे उत्तर इसका। 12 8 20 का आधा 10 खत्म। 12 और 8 20 का आधा 10 हो गया आंसर। 10% आएगा, 10% आंसर हो गया। तो यहाँ क्या किया हमने, देखिए याद रखिएगा, कभी भी केस याद रखिए, जब CP1 बराबर CP2 मतलब
कि एक कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन जो चेक करना है, या तो दोनों का क्रय मूल्य समान कह दिया हो कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, या फिर क्या है दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है और दोनों कह दिया है कि 300 रुपए में दो प्रत्येक को खरीदा या 800 रुपए में प्रत्येक को खरीदा। इस तरह से कह देगा रुपया दे के प्रत्येक को खरीदा, तो प्रत्येक को खरीदेगा फिर तो क्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो क्रय मूल्य अगर समान हो यानी कि क्रय मूल्य 1 बराबर क्रय मूल्य मतलब CP1 बराबर CP2, तो इस केस में क्या करेंगे मेरे भाइयों, इस केस में हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट या लॉस बराबर, हालांकि यहाँ तो प्रॉफिट होगा लेकिन कहीं कहीं प्रॉफिट, चूंकि यहाँ दोनों प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन कहीं प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कहीं दोनों लॉस होगा, तो हर जगह ये चीज लगेगा। अभी थोड़ा ध्यान से देख लें, नेट प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं सिर्फ, नेट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 अब बटे 2। क्या सीखा हमने, नेट प्रॉफिट अगर निकालना हो और दोनों का क्रय मूल्य समान हो तो पहले पर लिए गए लाभ को और दूसरे पर लिए गए लाभ को दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में क्या करते हैं 2। तो यहाँ जोड़िए आप तुरंत मने मन, 12 और 8 अब बटे 2, बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, बराबर 12 8 20 बटे 2 यानी कि 10%। इस सवाल का जवाब हो गया। अगला प्रारूप जो है देखा जाए कि क्रय मूल्य जब समान हो और एक को, अभी हमने क्या किया था, दोनों को लाभ पर बेचा था, दोनों को लाभ पर बेचा था। अब हमने क्या करना है कि एक को P% लाभ पर और दूसरे को L% हानि पर बेचा है और क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान हो, तो कहता है कि नेट में, तो कहता है कि नेट में क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं। यदि दो पंक्तियों में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, इनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाए, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको हम इससे पहले मैनुअली बता चुके हैं, आप जाइए मैनुअली बना सकते हैं, 20% वाला जो बताए उस पर बना सकते हैं आप, ठीक पहले जो बताए। लेकिन आप इसको अब उतना माथा नहीं लगाना है, सिंपली क्या करना है, मान पुट करना है, आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर नेट प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है तो उतना का इक्वल्स हो जाएगा। अच्छा लाभ कितना हुआ है, पहले क्रय मूल्य जो समान है तो लाभ 1 पर 25% हुआ है, तो 25% लाभ, अब प्लस परसेंट मत लिखिए, 25 छोड़ दीजिए, और 15% हानि है तो हानि को कर दीजिए माइनस। अभी बताया प्रॉफिट हमेशा प्लस में और हानि हमेशा, अब यहाँ प्लस लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा, जब भी हानि आएगा तो हानि के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आगे लिखो या उसको पीछे लिखो। ठीक है, अब ये आगे लिखते हैं, यानी कि हो सकता है कि पहले पर हानि होता तो हानि होती तो पहले 15% लिखते, लेकिन माइनस में लिखते हैं। ठीक है, हानि को हमेशा माइनस में लिखना है आपको और लाभ को हमेशा प्लस में। ठीक है, अब वो आगे रहे या पीछे रहे। अच्छा मेरे भाइयों क्या होगा, 25 घटा 15 हो जाएगा 10, 10 प्लस में आ गया बटे 2 यानी कि हो जाएगा 5, यानी कि 5% का लाभ। यहाँ क्या होगा मेरे भाइयों, 5% का लाभ, सिंपल सा बात। अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा डाटा हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर क्या किया, यदि दो पंक्तियों में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 22.5% लाभ पर था, दूसरे को 42.5% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा बात है, मान रखेंगे फटाफट निकालेंगे, मान रखेंगे और निकालेंगे। क्या है बताइए, लाभ में कितना है 22.5 लिख दिए, और हानि में कितना है 42.5, हानि में कितना है 42.5, बटे क्या करेंगे 2। अब आपको 42.5 घट जाएगा 22 में से, तब बताइए कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, चूंकि कर्ज है तो माइनस कितना हो जाएगा 20, माइनस 20 बटे 2 यानी कि 10% की हानि, 10% की हानि। बस सिंपल है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या सीखे यहाँ, हम यही सीखे हैं कि अगर क्रय मूल्य समान है और एक को लाभ पर दूसरे को हानि पर, तो क्या करना है, लाभ को प्लस में हानि को माइनस में लिख लेना है, दोनों का प्रतिशत मान को, रुपया को नहीं लिखना है, प्रतिशत मान को दोनों को जोड़ना है, बटे 2 करना है, सीधे आंसर निकल जाएगा। अगर प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आ गया तो हानि, खत्म बस। चलिए मेरे भाइयों एक सवाल लेते हैं। एक सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 2 घोड़े 5,000 रुपए प्रति की दर से खरीदा, मतलब पहला घोड़ा भी 5,000 में और दूसरा घोड़ा भी 5,000 में।
उनमें से एक को 15% लाभ पर, तब जबकि बीमार पड़ जाने के कारण दूसरा हानि पर बेचना पड़ा। एक को तो लाभ पर बेचा, दूसरे को हानि पर बेचा। अब क्या कह रहा है, यदि एक गौर कीजिए आप कि उसको नेट क्या हुआ है, बेचना पड़ा, यदि उसे कुल 450 रुपए की हानि हुई हो। कुल कितना हानि हुआ है, 450 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि पहला पर जो प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर जो लॉस हुआ, और वो कितना रुपया हानि दिया, 450 रुपए का हानि दिया। आप यहाँ -450 ले सकते हैं, या उल्टा लिखिएगा तो लॉस, अगर इसी चीज को उल्टा लिखिए तो लॉस चूंकि बड़ा है, तो लॉस माइनस प्रॉफिट बराबर 450। आप ये भी काम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत, ये लिख लो या आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि लॉस बड़ा है, फाइनली तब ना लॉस हुआ है, फाइनली जो लॉस हुआ है यह क्या बताता है, इसका मतलब लॉस बड़ा है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक का पहले लाभ निकाल के लिख देंगे। तो एक पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, लिया है 15% का, तो इसका 1% होता है 50। 1% कितना होता है 50, 15%, 15 पचे 75, 750। ये हो जाएगा 750। अच्छा, दूसरे पर जो लॉस लिया है वो नहीं पता है, लॉस को एल में दीजिए। दूसरे पर कितना हानि लिया है तो पता नहीं है, नेट हानि पता है, नेट कितना है 450। अगर इधर जाके जोड़ देंगे तो लॉस और कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 7 4 11, 1200 रुपए का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो मेरे भाइयों, 1200 रुपए का लॉस। 7 4 11, 50 50 100, 1200 रुपए का लॉस हो जाएगा। बढ़ते हैं भाइयों अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए, तो इस केस में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ। इसमें क्या है कि आपको X% ही लाभ है, दूसरे को X% ही हानि है। मतलब कभी उभयनिष्ठ केस आवे, मतलब दोनों बराबर हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान। यहाँ देखिए गौर कीजिए, इससे पहले वाले टाइप में हमने पढ़ा कि क्रय मूल्य समान हो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान हो। मतलब इसको भी अगर जितना में बेचा उतना ही में ही इसको बेचा, मतलब इसको 100 रुपए में बेचा तो इसको भी 100 रुपए में बेचा, दोनों वस्तुओं को 100 में बेचा, या जितना में बेचा, तो विक्रय मूल्य अगर समान होगा तो क्या होगा, और तब कह रहा है कि एक पर X% का लाभ और दूसरे पर X% का हानि होगा। तो नेट में इस पूरे लेन देन में हानि होगी। नेट में क्या होगा, पूरे लेन देन में हानि होगी। और वो हानि कैसे निकलेगा, हानि बराबर उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दिया है, निश्चित लाभ भी दिया रहेगा, एक पर लाभ एक पर हानि, तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि % बटे 10 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और नहीं तो R1 R2 से भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस पर चलेंगे, याद कैसे रखा जाएगा हम चलेंगे। पहले हम चलते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को लेते हैं और उसको मैनुअली भी देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। तो पहले चलते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे बनेगा, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में प्रत्येक को 120 रुपए में बेचकर, बोला ना, प्रत्येक को 120 रुपए में बेचकर एक पर क्या होता है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि उठाता है। तो कहता है बताइए कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। डायरेक्ट इसका उत्तर होगा 4%। कितना उत्तर हो जाएगा, 4%। कैसे, तो नेट, एक बात हम क्या बता दिए, इस केस में हर हमेशा हानि होगी, कंफर्म, कहीं कोई इसमें दो मत नहीं, हर हमेशा हानि होगी। और वो हानि होगा नेट हानि बराबर, तो हानि होगा तो लिखेगा ना हानि, तो नेट हानि प्रतिशत बराबर। अच्छा, उभयनिष्ठ लाभ % या हानि % कितना दिया हुआ है, 20 बटे कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। अच्छा, 20 बटे तो 1 शून्य तो कट ही गया, तो कितना हो जाएगा 4% हानि। कितना हो गया मेरे भाइयों, 4% हानि, नेट में 4% का लॉस होगा। चलते हैं इसके एक और मेथड पर, फिर तब चलेंगे बेसिक पर। अगर इसको बनाना चाहे तो हम R1 R2 से ही बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो R1 R2 में हमने पढ़ा है कि नेट चेंज बराबर, नेट चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। अब एग्जाम में मेरे भाई ये लिखने मत लग जाना, एग्जाम में नहीं लिखना है, मने मन इसको रखना है। और क्या हो जाएगा प्लस 20, क्योंकि एक पहले को तो लाभ पर बेचा है, एक को तो लाभ पर बेचा है, तो प्लस 20।
और एक दूसरे को हानि पर बेचा है तो -20। अब प्लस गुना माइनस क्या होता है, दोनों गुना होगा ना, तो प्लस इसका प्लस इसका माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 20 गुना 20 और बटे 100। क्लियर बात है, कट गया और ये शून्य कट गया तो क्या बचा मेरे भाई, शून्य कटने के बाद 2 दूनी 4 -4%। और माइनस क्या बताता है कि यह क्या है, हानि। क्या है, हानि। तो फाइनली क्या हो गई मेरे भाइयों, हानि। तो अब उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, जैसे मन होता है इस हिसाब को आप कैसे भी बना सकते हैं इस तरह से। अब आते हैं बेसिक की बात करते हैं कि बेसिक क्या है। आते हैं मेरे भाइयों इसके बेसिक पर। बेसिक कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु 120 रुपए में बेचकर 1 पर 20% का लाभ कमाया। अच्छा, एक 20% का लाभ मतलब क्या होता है, 20% का लाभ मेरे भाइयों क्या होता है, 1/5 मतलब 5 पर 1 रुपए का लाभ। मतलब कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य 5 रहेगा उसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 6 रुपया बनेगा। क्रय मूल्य अगर 5 रहेगा विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 6 बनेगा। ये 20% लाभ हुआ। तो 20% लाभ कितना में बेचा है, 120 में बेचा है। तो आप इसको हम मिला रहे हैं। आप ये समझिए कि 120 में बिका तब तो 6 यानी कि अनुपातिक मान 6 है तब तो 120 है। अच्छा बताओ कितना गुना है, आप ही बताओ, 20 गुना। तो इधर भी 20 गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया 100। पहला वस्तु कितना में खरीदा, 100 रुपए में। अच्छा दूसरे पर आते हैं, दूसरे को क्या क्या 120 में बेचा है तो 20% का हानि हुआ है। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम ऐसे ना लिखें, किसी को ऐसे लिखने में बहुत तकलीफ लग रहा हो, ऐसे नहीं लिखेंगे तो पहले केस को और भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कि चलिए 20% लाभ पर बेचा है तब तो 120 में बेचा है, तो हम कह सकते हैं कि 120% है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या बनेगा 120%, और 120% है तब तो विक्रय मूल्य है 120 रुपया, तो 100% होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया। तब भी निकल गया, इतना करने का जरूरत नहीं, तब भी निकल गया, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरे पर जाए, दूसरे आर्टिकल के केस में क्या हुआ है कि दूसरे को 20% हानि उठाया और तब तो 120 में बेचा है। तो हम कह सकते हैं अगर नीचे वाले तरीका चले तो कहेंगे कि 80% में बेचा, 80% बेचा तब तो बेचा है कितना में 120 में। 80% में बेचा तब तो बेचा कितना में 120 में। 1.5 गुना है, कितना गुना है इसका, लेकिन मुझे मान निकालिए 80 का कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। कितना गुना मेरे भाइयों, 1.5 गुना है। तो हमको निकालना है 100%, तो 100% का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, आप ही बताओ। 100% का 1.5 गुना हो जाएगा आपको 150। कितना हो जाएगा 1.5, इधर 1.5 गुना तो इधर भी 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 150। यानी कि दूसरे का सीपी क्या हो गया, ये सीपी हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया 150। अच्छा अगर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, समझ चुके हैं 20% हानि मतलब क्या होता है, आप समझते हैं 5 पर 1 की हानि मतलब 5 से 4, तो निकालते रहिएगा। सिंपली समझिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकल गया पहला का, CP1 निकल गया कितना 100, CP2 निकल गया कितना 150। अब आपको नेट लाभ या हानि निकालना है। अच्छा टोटल CP कितना निकला, टोटल अगर हम CP की बात कर ले तो कितना निकला, इधर 150 उधर 100 यानी कि 250। कितना हो गया मेरे भाइयों 250। ये खरीदा था 100 में, ये खरीदा था कितना 150 में, तो कितना हो गया 250। और टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP की बात कर ले तो हो जाएगा 120 में दोनों बेचा है, प्रत्येक को 120 में बेचा है, तो आप कह सकते हैं 240, आप कह सकते हैं 240। तो अब देखिए 250 में खरीदा 240 में बेचा, तो देखिए हानि हुआ कि नहीं हुआ। अब हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि यानी कि 10 रुपए का गुना 100 बटे क्रय मूल्य 25 चौकी 100, कितना परसेंट हो गया 4% की नेट हानि। तो निकला कि नहीं निकला। अब बताओ आप कितना गिर यहाँ यहाँ तब जाके आंसर लाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है क्या करो आप वैरिस्ट लाभ या हानि परसेंट इसमें मान रखो और तुरंत निकाल लो, इतना नहीं करना है आपको, देख सकते हो।